Welcome back guys, welcome back to the Fit Indian channel by निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो समय समय तक आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि सलाद हर कोई खाना पसंद करता है, खाने के साथ कई लोग स्प्राउट्स खाना पसंद करते हैं, तो सलाद और स्प्राउट्स को खाने का सही तरीका क्या है। कई सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि सलाद खाने के बाद में, स्प्राउट्स खाने के बाद में कई सारे लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको हज़म नहीं हो पाता है ठीक से, तो वो किस तरीके से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर आप सलाद खाते हैं या स्प्राउट्स खाते हैं, पहले मैं सलाद की बात कर लूँ। सलाद में अगर आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, आप थोड़े मोटे हैं, आपको ऐसा लगता है और आपको फील होता है आप मोटे हैं, तो आप पानी वाला सलाद ज़्यादा खाइए। और जो लोग पतले हैं वो लोग सूखा सलाद से मेरा मतलब है प्याज हो गया, कॉर्नस हो गए, ठीक है दोस्तों। कॉर्न भी हालांकि थोड़े गीले में आ जाते हैं, आप जैसे चुकंदर हो गया है ना, तो ये पतले लोगों को ज़्यादा इस तरीके का सलाद खाना चाहिए। और जो थोड़े मोटे लोग हैं वो टमाटर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, जो पानी वाले सलाद हैं वो ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दी मैंने आपको कि कौन से इंसान को कौन सा सलाद ज़्यादा खाना चाहिए। सलाद खाने का सही टाइम होता है खाना खाने से ठीक आधा घंटा या 45 मिनट पहले आप अच्छे से सलाद खा लीजिए। उससे पहले आपको खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पी लेना चाहिए। पानी पीने के बाद में बस 15 मिनट जब हो जाएं फिर आप सलाद खा लीजिए, और फिर उसके बाद में खाना खाने के 1 घंटे बाद ही दोबारा पानी पीना है। अब सलाद की बात ये हुई कि सलाद में अगर कई लोग बोलते हैं उनको हज़म नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कई लोगों की आदत मैंने देखी है कि वो क्या करते हैं कि खाना खाने के साथ ही सलाद खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप अपने खाना खाने के साथ सलाद खाना चाहते हैं तो एक तरीका बस ये है कि मान लीजिए आप किसी वजह से नहीं खा पाए, तो पहला आपका आधा खाना, आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी तक आप अपना सारा सलाद ख़त्म कर लें। उसके बाद की जो रोटियाँ हैं उसमें सलाद का प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि तब तक जो आपके पेट के अंदर में अग्नि है वो जलना शुरू हो जाती है। खाना आपका पका हुआ है, सलाद कच्चा है, तो कच्चे खाने को पकाने में बॉडी को ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है, प्लस उसमें पानी भी है सलाद में एडेड, ठीक है दोस्तों, थोड़ा रस होता है। तो बॉडी को अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी कच्चे खाने को पचाने के लिए, और पका हुआ खाना आप खा रहे हैं जो ऑलरेडी पक चुका है, ठीक है, उसको पचाने के लिए बॉडी को अलग तरीके से फंक्शन करना पड़ता है। तो आपके ऑर्गन्स पे भी फिर अलग अलग तरीके से प्रेशर पड़ता है इस वजह से। इसलिए कच्ची चीज़ें खाएँ तो कच्ची चीज़ें खाएँ, पकी हुई चीज़ें खाएँ, कच्ची और पक्का कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आप सलाद खाने जा रहे हैं तो आप पहले खाने के 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले सलाद अच्छे से खा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डाइजेस्ट होने की दिक्कत है तो मैंने बताया है कि जो मसाले हैं, काली मिर्च, काला नमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आप चाहें, अगर सलाद खाने के बाद आपको हज़म नहीं होता है, गैस बनती है, खट्टी डकार आती है, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप अदरक को कद्दूकस करके अगर सलाद के ऊपर डाल लेते हैं, अदरक आपको गैस बिल्कुल भी नहीं होने देगा। काफ़ी हद तक आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स अदरक अकेला सॉल्व कर देगा। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए भी अदरक एक बहुत अच्छी वरदान वाली चीज़ है, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर सलाद कंज्यूम कर रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें अदरक ज़रूर स्प्रिंकल करके रखें। और अदरक के साथ अगर आप सलाद खाते हैं फिर किसे हुए अदरक को उसके ऊपर, तो और प्लस नींबू भी डाल लीजिए। नींबू अगेन फैट कटिंग का काम भी करेगा और एक फ्लेवर भी दे देगा। तो नींबू, काली मिर्च, काला नमक और थोड़ा सा अदरक का कटा हुआ वो, और धनिया वगैरह आप ऊपर से डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब कई लोग ये बोलते हैं कि वो स्प्राउट्स खाते हैं, और स्प्राउट्स खाने का भी सही तरीका क्या होता है। दोस्तों स्प्राउट्स देखिए, कई लोगों को सुबह खाने में काफ़ी ज़्यादा गैस करते हैं और कई लोग कंप्लेंट करते हैं, तो आप स्प्राउट्स दोपहर में ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्प्राउट्स में जब आप जो दालें लेते हैं, अंकुरित अनाज लेते हैं सारा का सारा, उसमें भी देखिए दोस्तों ये, क्योंकि आप उसको कच्चा खाने में ही फ़ायदा है। कई लोग स्प्राउट्स को भी फ्राई कर लेते हैं, उसमें आपने उसके न्यूट्रिशन को सारा ख़त्म कर दिया। जो कच्चा स्प्राउट खाने में जो ताकत मिलेगी आपको, फ्राइड वाले स्प्राउट्स में, उबले हुए चनों में, उबले हुए स्प्राउट्स में नहीं मिलने वाली। आप उसे रॉ खाने की कोशिश कीजिए, कच्चा खाने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, अगेन उसमें भी ये जो सेम मसाले मैंने अभी आपको बताए हैं, वो आप उसका प्रयोग करके खाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कच्चा खाने से, तो एक सालसा आता है, आप सालसा या टोमेटो केचप सॉस का ऐड कर लीजिए, फिर खा करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन और बेल आइकन को साथ में टैप भी कर दीजिए, जिससे आपको सारे अपडेट्स भी मिलते रहें। और मेरे साथ कहते रहिए, जय सिया राम, जय हनुमान।